नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत दिवस से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ सूक्तियाँ और सदाचार के कुछ श्लोक प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि जो संस्कृत दिवस है कब मनाया जाता है। तो यह श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से हमारे प्राचीन परंपरा में विद्या का आरंभ होता था और ये समय जो है जुलाई और अगस्त के करीब ही होता है। तो जिस तरह से एडमिशन हमारे यहाँ प्रवेश विद्यालयों में इसी समय से होता है लगभग, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी लगभग गुरुकुलों में विद्यारंभ इसी दिन से होता था। तो ऋषि अपने शिष्यों को इसी दिन से आश्रम में प्रवेश देते थे और पढ़ाते थे। तो संस्कृत दिवस से संबंधित आज वर्तमान समय में संस्कृत की निश्चित है कि संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता किसी भी मायने में कम नहीं हुई है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उसका महत्व अब भी बरकरार है। तो चलिए कुछ श्लोकों के माध्यम से है उसके महत्व को देखते हैं, उसमें निहित संस्कृत में के श्लोकों में निहित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो आज का टॉपिक है कल्पलतेव विद्या। तो विद्या का क्या महत्व है हमारे जीवन में, बच्चों के लिए खासकर बहुत बहुत उपयोगी है। उनके विद्यार्थी जीवन के लिए संस्कृत दिवस के रूप में उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ है। ये श्लोकों के माध्यम से उन्हें बहुत बड़ा उपहार है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं वो। तो चलिए हम इसका सस्वर गायन करते हैं। न च चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। इसमें यह बताया गया है भाव सार रूप में कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। आगे आएंगे अगले श्लोक पर। विद्या से संबंधित अगला महत्वपूर्ण श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रक्षालनगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। विद्या का क्या महत्व है इस श्लोक में यह बताया गया है कि विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। मतलब विद्या एक प्रच्छन्न छिपा हुआ धन है, जो जिसके अंदर विद्या है वो छिपा हुआ धन है, उसको कोई ले नहीं सकता। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुराम गुरु, यह गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश अब जाते हैं तो अगर आपके पास विद्या है तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगर विदेशी भाषा वहाँ और का ज्ञान है आपको और आपके अंदर उच्च कोटि का ज्ञान है तो आप विदेशों में भी एडजस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के संदर्भ में भी आप देख लीजिए, हमारे तमाम लोग हमारे देश के विदेशों में जाके आजीविका कमा रहे हैं। किसके दम पे? विद्या के दम पर। चाहे वो सुंदर पिचाई हों, गूगल के क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं जहाँ बच्चों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। विद्या राजस्व पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजस्व पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या राजाओं के लिए भी पूज्य है, जबकि धन से आप इज्जत नहीं प्राप्त कर सकते। कि विद्या की राजा भी पूजा करते हैं। ऋषि महर्षि जो उनके होते थे, उनके कुलगुरु होते थे, उनकी पूजा राजा भी करते थे। और विद्या जो है विद्या विहीनः पशु, और विद्या से विहीन जो इंसान हो पशु के समान है। ठीक है, ये देख रहे हैं इसके महत्व को, आप देख लीजिए। आगे हम आते हैं।
केयूराहन विभूषयन्ति पुरुषम। ये शार्दूल विक्रीड़क छंद में है, इसको उसी लय में गाते हैं। आपको संस्कृत की एक क्वालिटी है, इसे संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसमें सैकड़ों छंद, सैकड़ों रागें आपको मिल जाएंगी। तो देखिए ये शार्दूल विक्रीड़क छंद में लिखा हुआ है, देखते हैं हम इसको। केयूराहन विभूषयन्ति पुरुषम हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाणी काश्यमलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसमें ये बताया गया है कि वाणी रूपी जो आभूषण है वो सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगर यह आभूषण, यह ऑर्नामेंट, ठीक है, आपके पास है तो आपको फिर कोई दूसरा आभूषण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाणी रूपी आभूषण आपके पास है, अच्छे वचन हैं, तो इससे बड़ा कोई भी आभूषण संसार में नहीं है, यह श्लोक बताता है। आगे देखते हैं हम, अगले श्लोक में आते हैं। मातेव रक्षति पितेव हितेन युङ्क्ते मातेव रक्षति पितेव हितेन युङ्क्ते कान्तेव चाभिरमयत्यपनीयखेदं लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम् किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। ये जो कल्पलतेव विद्या है, मतलब यह जो विद्या है वो क्या क्या नहीं सिद्ध करती। शॉर्टकट में कहिए, सार रूप में हम कहें तो यह विद्या सब कुछ सिद्ध करती है, सब कुछ देती है आपको। एक रंग को राजा बना देती है विद्या। क्यों? ज्ञान के दम पे, ज्ञान के बल पर उसको राजा बना देती है, ठीक है। यह विद्या का प्रभाव है। तो इस तरह से आज हमने विद्या के महत्व को इस संपूर्ण चैप्टर में देखा। इसी तरह से आप संस्कृत दिवस से संबंधित तमाम संस्कृत में ऐसे श्लोक हैं, ऐसे मंत्र हैं जहां आपके लिए उपयोगी हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ संस्कृत दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।